हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी का प्रियम्बल करा था और आज हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मतलब इन टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट समय के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए एंड हम रफली बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली देर आर 470 आर्टिकल्स एज पर द वी कैन से 2023 लेटेस्ट अगर हम बात करें तो। और हमारे पास यहाँ पे 25 पार्ट्स हैं, पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 12 शेड्यूल्स आए हैं। मतलब हम बोले तो पहले यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे बट हमारे पास 9th शेड्यूल, 10, 11 एंड 12 ये 4 शेड्यूल्स हैं जो अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं। अब हम अपने शेड्यूल्स की तरफ चलेंगे और वो जो 9th, 10th, 11th, 12th है उन्हें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आता है वो है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है। अब इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये सब दिए हुए हैं। मतलब कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में बताया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। जब हम चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में तो उसमें हमारे पास है इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एट्सेट्रा ऑफ 3 ऑर्गन्स। कौन से 3 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया लेजिस्लेचर एंड ये जुडिशरी प्लस CAG। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके पास है नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल में आपके पास इमोलमेंट्स, अलाउंसेस ऑफ द 3 ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड CAG प्लस CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड शेड्यूल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास अगेन ओथ की बात करी गई है, लेकिन अगेन द 3 ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ये हो गया एग्जीक्यूटिव। MP, MLAs, MLCs, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा एंड राज्यसभा एट्सेट्रा। यहाँ पे आ गए आपके अगेन ये लेजिस्लेचर, हम बोल सकते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशरी एंड CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मूविंग टू द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में हमें बताया गया है द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन शेड्यूल्स पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने 4 शेड्यूल करे हैं, एक बार इन्हें रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जैसे कि हमारे इंडिया की बात करी गई तो यहाँ पे आ गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल में हमने बात करी इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स में आपके हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द CAG। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उनमें हमारे प्रेसिडेंट हो गए और हम अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर्स हो गए। लेजिस्लेचर में आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये हमारे जुडिशरी का पार्ट है, एंड CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर हम थर्ड शेड्यूल की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे मतलब ओथ है। जैसे हम सेकंड में देखें तो इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, थर्ड में आपके पास ओथ है और अगेन द 3 ऑर्गन्स। बट जो 3 ऑर्गन्स में एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर आते हैं आपके मिनिस्टर्स। सेकेंड शेड्यूल में आपके पास यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स थे, लेकिन थर्ड शेड्यूल में आपके पास यहाँ पे है मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेचर में आपके पास MPs, MLAs, MLCs और बोल सकते हैं कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जुडिशरी की बात करें तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड CAG, इनके ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। तो आपके पास फर्स्ट शेड्यूल में नेम एंड टेरिटरीज, सेकेंड में आपके पास अलाउंसेस की बात होती है एंड यहाँ पे थर्ड में ओथ की बात होती है, 3 ऑर्गन्स प्लस CAG एंड फोर्थ में आपके पास एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा की बात होती है। अब आपके पास ये जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल है इसमें आपके जनरली ट्राइबल एरियाज़ की बात करी गई है। यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई है। 6th शेड्यूल में आपके नॉर्थ ईस्ट के
जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी बात करी गई है। इसमें आपको ऐसे याद कर सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपके 5th एंड 6th शेड्यूल हो गए जिनमें आप ट्राइबल एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। 6th शेड्यूल में आपके पास ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ आ जाते हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी आपके शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज़ हैं वो आपके कवर होते हैं 5th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। 8th शेड्यूल, ओरिजिनली हमारे 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थे, बट विद अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस है अभी। 9th शेड्यूल, अब जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हमारे पास जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे पास 8th शेड्यूल तक थे। उसके बाद हमारे जितने भी शेड्यूल्स आए हैं वो आए हैं अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे हमारे जो 9th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, 11 एंड 12, ये चारों शेड्यूल्स हमारे अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। और अब हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। जो हमारा 9th शेड्यूल है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ था और हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे हमने शेड्यूल को ऐड करा है। और इसमें हमारे जो भी लॉज थे 9th शेड्यूल में डाले गए थे टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, जिसको बाद में बोला गया कि नथिंग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन वहाँ पे आती है। तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन मतलब अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो नल एंड वॉइड है। तो ये हमारे 9th शेड्यूल में लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से कि हम कोई भी लॉ इस 9th शेड्यूल के अंदर डालते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड है, ऐसा बोला गया था। 10th शेड्यूल में हमारे पास आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। आया राम गया राम के बारे में आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड जो मतलब पहले काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती थी हमें और अभी भी देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि कोई दल बदल लेते हैं अपना, इस पार्टी में है और इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करके बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके काफ़ी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट इज़ दिस 10th शेड्यूल, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखिए कि 9th शेड्यूल में हमारा पहला अमेंडमेंट एक्ट से एक शेड्यूल ऐड करा गया था जिसके अंदर आप कोई भी लॉ डालें तो वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड है, ऐसा है। बट अभी हम बोले तो प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आपका टॉप पर है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में यही बोला गया है कि अगर कोई भी लॉ आपके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है या उसे हार्म पहुंचाता है तो वो नल एंड वॉइड है। और इसका जो बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी अथॉरिटी जो है कौन डिक्लेयर करेगा, हमारे जुडिशरी डिक्लेयर करेगी। 10th शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ दिया है। अब 11th एंड 12th शेड्यूल आप बस ऐसे याद करिए। 11th शेड्यूल आपका आया था जब आपके पंचायती राज एक्ट आया था और म्यूनिसिपल एक्ट आया था, तब 12th शेड्यूल ऐड करा गया है। तो बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो आपको यहाँ पे सारे शेड्यूल्स याद हो गए होंगे। 1 to 4 हमने जनरली देख लिया था। पहले वाले में तो हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में अलाउंसेस की बात करी गई है 3 ऑर्गन्स प्लस CAG, थर्ड में ओथ की बात करी गई है 3 ऑर्गन्स प्लस CAG, फोर्थ में आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, 5th एंड 6th डील्स विद द ट्राइबल एरियाज, 6th वाला आपके नॉर्थ ईस्ट की बात करता है एंड जो भी रिमेनिंग शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें 5th शेड्यूल आते हैं, 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। 7th में आपके 3 लिस्ट दिए गए हैं, 8th में आपके लैंग्वेजेस और 8th के बाद आपके अमेंडमेंट से आए हैं 9th 10th 11th 12th, जिसमें से 11th एंड 12th आपका पंचायती राज एक्ट एंड म्यूनसिपैलिटी एक्ट, इससे मतलब म्यूनसिपैलिटी से डील करता है, पंचायती राज से डील करता है। 10th शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 9th शेड्यूल में आपके पास मतलब एक जो भी लॉज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एक शेड्यूल ऐड करा गया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ये UPSC में पूछा गया था बट कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन BPSC ऑल्सो। इसमें है 9th शेड्यूल जिसको ऐड करा गया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। So 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of। तो ये जो हमारा 9th शेड्यूल है ये जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था और हमारा बोल सकते हैं कि हमारे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उस टाइम ये एक्ट बोल सकते हैं उस टाइम ये शेड्यूल ऐड हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एज वेल एज इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू, जैसे कि मैंने बताया था ये हमारे शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करते हैं।
तो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ये लग रहा है. डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, नो. डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, नहीं. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, तो जैसे कि बताया इसमें मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन आपके पास यही है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. और क्लियरली अगर दिया होता तो उसमें आपको 5th एंड 6th शेड्यूल को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. Which one of the following statements correctly describe 4th schedule? 4th schedule allocation of seats to the Rajya Sabha. तो इसमें यही है, it allocates seats in Council of States, that is Rajya Sabha. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. So if you find this video helpful, do like this video. Thank you.